वॉट अ परफॉर्मेंस भाई, मज़ा आ गया देख के। और बहुत दिन से सारे चेल्सी फैंस का दिल तरस रहा था इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने के लिए। और जिस तरीके की हमने सेकंड हाफ में फ़ुटबॉल खेली है भाई, मज़ा ही आ गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन हमारे लिए, और 3 पॉइंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एसी मिलान एक बहुत ही मुश्किल ऑपोजिशन है। 2 मैच हमारे अच्छे नहीं गए थे, ज़ाग्रेब से हार गए थे, साल्जबर्ग से ड्रॉ हुआ था। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक डू और डाई मैच था हमारे लिए। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। मैच में क्या हुआ उसकी बात करेंगे, लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप कीप्स यू अप टू डेट विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। चैंपियंस लीग चल रहा है, इतने सारे मैचेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो आपको अगर नज़र रखनी है इफेक्टिवली, इफ़ यू वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शन दैट इज हैपनिंग अराउंड, वन फुटबॉल इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप नाउ। तो अब मैच पे आते हैं। अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। जैसा हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था, लगभग वैसी सी ही लाइनअप थी। एक जो ज़रूर चेंज था उसमें वो ये था कि कुलिबाली को स्टार्ट कराया गया एट लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन, और एक प्रॉपर हम बैक 5 के साथ गए इस मैच में, जो थॉमस टूकल अक्सर खिलाया करते थे। तो प्रॉपर एक 3 सेंटर बैक की हमको तिकड़ी देखने को मिली। कुलिबाली लेफ्ट पे, बीच में थियागो सिल्वा, राइट पे फोफाना, बेन चिलवेल आपके लेफ्ट विंग बैक, रीस जेम्स आपके राइट विंग बैक, और बीच में एक डबल पिवट था कोवाचिच और लॉफ्टस चीक का। फ्रंट 3 आपके वही रहीम स्टर्लिंग, मेसन माउंट और ओबामेयांग। तो फर्स्ट हाफ चेल्सी ने स्टार्ट ठीक किया, मैं कहूँगा ओके स्टार्ट था, बहुत अच्छा नहीं था, बट 15 मिनट तो बहुत डोमिनेट किया एसी मिलान ने। और रफाइल लेआओ वाज एब्सोल्युटली अ लाइव वायर ऑन द फील्ड। और जिस तरीके से वो दिक्कत दे रहे थे स्पेशली फोफाना और रीस जेम्स को इनिशियली, बिकॉज रीस जेम्स वाज प्लेइंग वेरी हाई, बहुत हाई खेल रहे थे, तो उनको ट्रैक बैक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और रफाइल लेआओ का भाई जिस तरीके का एक्सप्लोजिव पेस और जो एक्सेलरेशन है भाई, वो बहुत कम प्लेयर्स के बस की है उनको रोक पाना। तो भाई ही इज़ द वन फॉर फ्यूचर। और मैं बहुत सरप्राइज्ड होऊंगा अगर रफाइल लेआओ इस सीज़न के बाद रुकते हैं। और आप नज़र रखिएगा, हो सकता है जनवरी में भी कुछ क्लब्स उनके लिए चले जाएं। और अब मतलब देख के लग रहा है कि भाई जब जिस तरीके का सीज़न का स्टार्ट रहा है और जिस तरीके का उनका ये गेम रहा कि क्यों चेल्सी वॉज विलिंग टू पे इन द रीजन ऑफ 150 मिलियन फॉर रफाइल लेआओ। तो भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको दिक्कतें दी। और ठीक है, प्रेशर मिलान बना रही थी मिडफील्ड में, बॉल पे हमको टाइम नहीं दे रहे थे। बिकॉज मेरे को शुरू के 15 मिनट में एक इंस्टेंस याद नहीं जहाँ पे हमने 2-3 पासेस एक साथ करे और किसी तरीके का बिल्डअप बनाया हो टुवर्ड्स द गोल। लेकिन उसके बावजूद हमने मिलान को शांत रखा कि क्लियर कट चांस उनको नहीं दिया फर्स्ट हाफ में, कि भाई एक बहुत ही मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उनको शुरू में कि अच्छा यार दिक्कतें तो दे रहे हैं, लेकिन केपा को आई थिंक उन्होंने टेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी। उसके बाद कॉर्नर मिलता है, सेट पीस पे थोड़ी सी दिक्कत होती है डिफेंड करने में मिलान को, हम एक स्क्रैपी सा गोल मार देते हैं और उसके बाद हम मैच में वापस आ जाते हैं। ऑब्वियसली मिडफील्ड में गलतियां होती हैं, कुड हैव बीन बेटर। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी मुझे लगता है कि फाइनल थर्ड में हमारी ख़राब रही फर्स्ट हाफ में, लेकिन वो गोल आया तो हम थोड़े से सेटल हो गए, द नर्व्स काम डाउन। और हम बाद में फिर हमको मौके भी मिले। एक मेसन माउंट ने अच्छा गोल स्कोर किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड से रूल आउट हो गया। मेसन माउंट का अगेन गेम काफ़ी अच्छा था। लॉफ्टस चीक वॉज प्लेइंग रियली गुड इन दैट डबल पिवट अलॉन्ग साइड कोवाचिच। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आज बहुत अच्छी थी। उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ के एंड में एक चांस मिला ज़रूर एसी मिलान को, लेकिन वो क्लियर कर दिया बेन चिलवेल ने। वो एक ज़रूर स्केयर था जहाँ पे मुझे लगा कि अगर हम इक्वलाइज़र कंसीड कर लेते बिल्कुल हाफ टाइम के जस्ट पहले, तो एक बहुत डैमेजिंग होता हमारी मेंटालिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थैंकफुली हम फर्स्ट हाफ में एक लीड के साथ गए, और सेकंड हाफ में जब हम निकल के आए भैया, तो वी एब्सोल्युटली स्वेप्ट अवे एसी मिलान। बिल्कुल हमने उड़ा दिया उनको, पटक दिया बिल्कुल सेकंड हाफ में। तो दैट इज़ द परफॉर्मेंस जो मैं वेट कर रहा था, जिसका भाई जो तरस गई थी आंखें देखने के लिए, भाई इतनी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल। और हमने सिर्फ 2 चीज़ें चेंज करी सेकंड हाफ में। पासिंग हमारी तेज़ हुई, ग्रैम पॉटर ने ज़रूर बोला होगा कि आप टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, स्विचेस जो आपको करने हैं, जो आपको वर्टिकल आप पासिंग कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा तेज़ कीजिए, अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा डिसाइसिव होइए और थोड़ा सा तेज़ चलाएं बॉल को। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी फ्रंट लाइन से प्रेसिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुई, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रेसिंग हुई। उसके कारण रश किया हमने एसी मिलान को, रश किया तो उन्होंने मिस्टेक्स कमिट करी तो ऑर्गेनाइजेशन उनका तितर बितर था, पोजीशन में नहीं आ पा रहे थे वो डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, जिनका हमने फ़ायदा उठाया। चाहे हम दूसरे गोल की बात कर लें, जो बहुत ही ईजी फिनिश ओबामेयांग के लिए, रीस जेम्स का शानदार क्रॉस, और तीसरे गोल में भी सेम चीज़ हुई। और 1-2 गोल स्कोर हम कर सकते थे, बट वही है क्वालिटी और थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में हमने लैक करी। लेकिन
जब आप चांसेस लेते हैं गेम स्टेट बदलता है, अपोजिशन पे प्रेशर आता है, उनके प्लान्स चेंज होते हैं और आप फिर एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाते हैं उस समय। और आज एग्जैक्टली वही हुआ, हमने अपने चांसेस वेस्ट नहीं करे, जो ईजी चांसेस थे वो तो एटलीस्ट हमने वेस्ट नहीं करे। बट कमांडिंग परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया देख के। और अगेंस्ट इटालियन चैम्पियंस ऑब्वियसली इंजरी से परेशान थी एसी मिलान और उनके कई सारे की प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, बट हमें उस चीज़ का मतलब हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब इस तरीके से हमको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमने कोई मिलान की बी टीम के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दी है। देखिए प्रेशर था बहुत ज़्यादा आते हुए इस मैच में, क्योंकि अगर आज हम पॉइंट्स ड्रॉप कर देते तो पता नहीं फिर मतलब आगे कैसे हम प्रोसीड करते। अब यह है कि अगला जो मैच है उसके अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो ड्रॉ भी हो जाता है, देन स्टिल वील हैव 2 गेम्स। अगर आप नज़र डाल लें एक बार टेबल पे, जैसे हम प्रीव्यू में बात कर रहे थे, तो उस समय चेल्सी 4th पे थी, लेकिन अब चेल्सी 2nd आ गई है क्योंकि वहाँ पर साल्जबर्ग जीत गई है डिनामो ज़ाग्रेब से। तो हमारे लिए ठीक ठाक सी एक सिचुएशन बन गई है। अभी भी जो ग्रुप का मतलब क्वालिफिकेशन है ग्रुप से जो निकल के हमको राउंड ऑफ 16 में जाना है, वो हमारे हाथ में ही है। और अगर इस तरीके की परफॉर्मेंसेज हमारी रहती है अगले 3 मैचेस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको, अगर आप चेल्सी फैन हो तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और एक जो थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी कि भाई क्या होगा, क्या हम यूरोपा लीग जाएंगे, क्या हम बाहर हो सकते हैं, देखिए अभी भी कुछ भी हो सकता है, चैंपियंस लीग है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। लेकिन ये परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो मतलब ब्रिलियंट बाय ग्रैम पॉटर। और जिस तरीके से हमारी फ्रंट लाइन ने आज भाई वर्क रेट दिखाई, बेन चिलवेल वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, केपा ने ज़्यादा कुछ किया नहीं बट हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाज वेरी नाइस। थियागो सिल्वा अगेन काफ़ी मतलब उनका सॉलिड परफॉर्मेंस रहा। फोफाना को इंजरी हो गई, आई होप लंबी नहीं हो, बट जिस तरीके से एक नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी जब भी किसी प्लेयर को होती है तो डर ही लगता है यार कि कोई ACL ना हो जाए। वो नी एरिया बहुत सेंसिटिव होता है और वैसे भी एक हिस्ट्री रही है फोफाना की नी इंजरीज़ की, तो आई जस्ट होप कि कुछ ज़्यादा मेजर ना हो। कुलेबाली इनिशियली वॉज वेरी अग्रेसिव और बहुत एक हेस्ट में जो है कमिट कर रहे थे अपने आप को टैकल्स में, जिसकी वजह से पीछे जगह छूट जा रही थी। लेकिन आई थिंक उसके अलावा कुलेबाली का भी ठीक गेम रहा। फिर उसके बाद नर्व्स जब सेटल हो गई पहले गोल के बाद, आई थिंक एवरीवन वाज रियली नाइस एंड द काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव सेकंड हाफ वी हैड। रीस जेम्स भाई मेरे मैन ऑफ द मैच हैं। और अगेन मतलब मैं बहुत बार इस बात को बोलता हूँ कि भाई आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, इफ़ नॉट द बेस्ट। और ही इज़ वन ऑफ आवर ओन, हमारी अकेडमी के प्रोडक्ट हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया, तो ही इज़ गोइंग नो वेयर एनी टाइम सून। ही इज़ आवर फ्यूचर कैप्टन। तो भाई मतलब बहुत ही अच्छा रहा आज का परफॉर्मेंस। ओबामेयांग अगेन ऑन द स्कोर शीट। तो वी आर टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस। और जैसे जैसे ग्रैम पॉटर के अंदर इस टीम को और थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ये टीम एक साथ खेलेगी, ये प्लेयर्स और एक साथ खेलेंगे, जेलअप होंगे, तो आई थिंक काफ़ी मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंसेज और हो सकती हैं। लॉफ्टस चीक इन दैट 6-6 हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी इन द लास्ट 2 गेम्स। और चालोवा का भी डिसेंट परफॉर्मेंस था जब वो एज अ सब्सटीट्यूट आए। तो भाई पूरे मतलब जितने भी प्लेयर्स आए, सब्सटीट्यूट्स भी जो आए, सब ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा खेली टीम, बहुत मज़ा आया। Second half was absolutely magnificent and this is what Chelsea is about. This is what we are about, winning the games and winning them emphatically. और लास्ट सीजन भी एक इटालियन अपोजिशन को हमने डोमिनेट किया था स्टैमफोर्ड ब्रिज में, और इस साल भी सेम चीज़ हमने दोहराई है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा मैच में, आपके क्या थॉट्स हैं, आपका मैन ऑफ द मैच कौन था, एंड डू यू थिंक कि क्या अब चेल्सी के चांसेस हो गए हैं कि दे कैन क्वालिफाई इन द राउंड ऑफ 16, एंड व्हाट डू एक्सपेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। थोड़ा सा क्या आपको लगता है कि एक टोन सेट हो गया आज की विन से, तो ये सब बात अपन डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे। आप अपने थॉट्स भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।